कोरोना के तीसरे लहर के आने की संभावना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अभी से मुस्तैद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, दौरे पर हैं। इसी लहर में ये बताया गया कि बच्चों पर सबसे ज़्यादा संकट है, उसको देखते हुए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। उपाय में सबसे कारगर जो है वो है वैक्सीन। पटना एम्स में बच्चों पर ट्रायल शुरू किया गया है। तीसरी लहर से बचने के लिए यहाँ पर बच्चों को एडमिट किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि मंत्री खुद निरीक्षण कर रहे हैं, वार्ड में बच्चों से बात कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग ये आस लगा के बैठे हैं कि शायद ये थर्ड वेव आए ही नहीं, लेकिन अगर आती है तो हम लोग को अपना प्रिपेयर्डनेस हम लोग को पहले से बेहतर करना होगा और उस दिशा में हम लोगों ने 2 तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए वाराणसी मॉडल का एक नया प्रयोग अब होने जा रहा है, जो 31 मई से होगा। थर्ड वेव से लड़ने की तैयारी, बच्चों को कोविड से बचाना है, लेकिन कैसे, क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? अगर थर्ड वेव आ गई तो उससे हम कैसे निपटेंगे? सरकारी स्तर पर क्या हो रहा है और हमें क्या करना है? आज इस बात को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों के लिए वैक्सीन पर यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर थम रही है। तीसरी लहर की आशंका। पहली और दूसरी लहर में नौजवान और बुजुर्ग चपेट में थे। 2 लहरों में कोरोना वायरस से 29 मई तक कुल 2,77,30,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से अब तक 3,22,512 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस बीच 20,89,02,445 लोगों को टीका भी दिया गया है। फिर भी अभी रोजाना 2 लाख के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये संख्या तेजी से घट रही है। पिछले 2 दिन में कोरोना संक्रमण की ऑल इंडिया रिपोर्ट के आंकड़े महामारी के घटते प्रकोप का संकेत हैं। जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की सुनामी आई, अब उन राज्यों में राहत की खबर आ रही है। कोरोना से अब तक हुई मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मौतें 45 से 75 साल के उम्र के लोगों की हुई है। आप सोचेंगे कि इस दौरान बच्चों पर क्या असर हुआ, कितने बच्चों की मौत हुई, कितने संक्रमित हुए। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश में बच्चों की संख्या 30 करोड़ है। ऐसे में बच्चों की कुल संख्या के हिसाब से 14% बच्चे पहली और दूसरी लहर में संक्रमित हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3% बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे, यानी 25.3% बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। इनमें से कई बच्चों ने दम तोड़ दिया। हालांकि उनकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए अभी से सरकार ने पटना में वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। 2 से 18 साल तक के नीचे के बच्चों का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में 50 बच्चे शामिल हुए। ये भी कहा जा रहा है कि तीसरे फेज तक ये संख्या 550 लाने की संभावना है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ट्रायल में उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया है जिन बच्चों को कोरोना है या फिर उनके अंदर एंटीबॉडी पहले से है। इसके लिए ट्रायल में शामिल किए हुए बच्चों के RT-PCR टेस्ट भी किए गए और इसके साथ ही एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अभी किसी को अंदाजा नहीं है कि तीसरी लहर में कोरोना का म्यूटेंट कैसे होगा, वो बच्चों को अपनी चपेट में कैसे लेगा। क्या पहली और दूसरी लहर के दौरान बच्चों में जो लक्षण पाए जा रहे हैं वैसे ही तीसरी के भी लक्षण होंगे? डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऐसा रहा
तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन घातक हुआ तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसी मुश्किल से लड़ने के लिए डॉक्टर अभी से तैयारी भी जुटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये वैक्सीन कब तक मिलेगी। संभावना ये जताई गई है कि ट्रायल अगर सक्सेसफुल होता है और उसकी रिपोर्ट जब सरकार के पास पहुंचती है, उसके बाद ये फैसला लिया जा सकेगा कि वैक्सीन बच्चों को दिया जाए या ना दिया जाए। इसके साथ ही दिल्ली के जो एम्स के निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ट्रायल शुरू होने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि 3 महीने के अंदर बच्चों के लिए भी कोरोना का वैक्सीन तैयार हो जाएगा। रंजीता झा, न्यूज़ 18, दिल्ली। एक्सपर्ट्स के एक अनुमान के मुताबिक देश में 30 करोड़ बच्चों में से करीब 18 करोड़ बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इन 18 करोड़ में से अगर ये मान लिया जाए कि 20% यानी 3.6 करोड़ बच्चे संक्रमित हो जाते हैं और इनमें से 1% को भी अगर अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी, तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कैसी तैयारी की जा रही है, जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तीसरी लहर को लेकर के अभी से तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि तीसरी लहर में जिस तरह से बच्चों को लेकर के बातें कही जा रही हैं कि सबसे ज़्यादा वो सीरियस हो सकते हैं, तो ऐसे में वो तैयारियां भी पूरी तरह से फोकस्ड हैं बच्चों के ऊपर। यूपी में तीसरी लहर को रोकने के लिए कैसी तैयारी चल रही है? बच्चों को बचाने के लिए सरकार का क्या प्लान है? यूपी सरकार बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाएगी? इस सवाल के जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसलिए न्यूज़ 18 की टीम आंकड़ों के जरिए और अस्पतालों के हवाले से ये बताएगी कि अगर तीसरी लहर आ जाएगी तो राजधानी लखनऊ से लेकर जिलों तक, यहां तक कि ब्लॉक स्तर तक क्या व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी लखनऊ का केजीएमयू तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी को लीड कर रहा है। केजीएमयू का बाल रोग विभाग पूरे प्रदेश को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बना रहा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उसका बाल रोग विभाग आप साफ तौर से देखें तो इसी विभाग की एचओडी को जिम्मेदारी दी गई है। ये विभाग लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए से सभी उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों को, सभी मेडिकल कॉलेजों को ट्रेनिंग देगा। अगस्त मध्य तक माना जा रहा है कि तमाम ट्रेनिंग का काम पूरा हो जाएगा। उस ट्रेनिंग के बाद उन तमाम जगहों पर बच्चों के लिए खासतौर से NICU, HDU बनाने की तैयारी है। हालांकि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में 100 बेड को लेकर के तैयारी तमाम है। केजीएमयू में 100 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड, 100 में से 50 बेड PICU, NICU के हैं। केजीएमयू में 50 ऑक्सीजन बेड होंगे। SGPGI के पीडियाट्रिक वार्ड में 50 बेड PICU और NICU के होंगे। RML में 50 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया जा रहा है। एरा मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बनेगा। इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का होगा पीडियाट्रिक वार्ड। TMS हॉस्पिटल में 8 बेड का PICU, NICU है। इसे बढ़ाकर 20 किया जाएगा और 30 ऑक्सीजन बेड होंगे। बलरामपुर अस्पताल में 50 बेड के पीडियाट्रिक वार्ड की व्यवस्था की जाएगी। लोकबंधु अस्पताल में 100 बेड के पीडियाट्रिक और मैटरनिटी वार्ड की व्यवस्था। राजधानी में कोविड-19 के थर्ड वेव से निपटने के लिए चिन्हट के महात्मा गांधी हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है। अस्पताल में प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। केजीएमयू में बाल रोग विभाग की HOD प्रोफेसर शैली अवस्थी का मानना है कि हम अपनी तैयारी से बच्चों को बचा लेंगे। कुछ बच्चों में सीवियर या मॉडरेट बीमारी होगी, तो इन तैयारियों से ये इंश्योर हो जाएगा कि बेड्स की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, सप्लाईज की कमी नहीं होगी। और जब थर्ड वेव आएगी तब तक हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और इस वजह से बच्चों में कोविड का बुरा असर थर्ड वेव में देखने को नहीं मिलेगा। लखनऊ की तरह वाराणसी में भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तीसरी लहर को हराने के लिए काशी में नए प्लान पर काम चल रहा है। तीसरी लहर से निपटने के लिए वाराणसी मॉडल का एक नया प्रयोग अब होने जा रहा है, जो 31 मई से होगा। इस प्रयोग में 31 मई से अब जो भी बच्चे, चाहे वो निजी हो चाहे वो
सरकारी अस्पताल कहीं भी किसी भी बीमारी के रूप में दिखाने आएंगे, चाहे वो सर्दी खांसी हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे डायरिया हो, किसी भी बीमारी से वो आते हैं तो सबसे पहले उनकी RT-PCR जांच होगी। इसीलिए अब 31 तारीख से जो जिले का कोटा है RT-PCR जांच का, उसमें से 50% जांच अब सिर्फ बच्चों की होगी। इसके लिए सभी निजी और सरकारी अस्पताल को किट सौंपी गई है। 1 जून से बाकायदा अलग तरीके से डेटा तैयार किया जाएगा और उस दिशा में हम लोगों ने 2 तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। एक जो है क्यूरेटिव पार्ट, जिसमें ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, जिसमें कि हम लोग पीडियाट्रिक ICU, न्यूनेटल ICU और उसमें जितने भी उपकरण लगते हैं, कंज्यूमेबल्स लगते हैं, मेडिसिन लगते हैं, उसका का पूरा प्रिपरेशन करना। उसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने BHU के नोडल बनाते हुए यहाँ पर उनसे सारी एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली कि क्या क्या इस न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के और पीडियाट्रिक ICU के कंपोनेंट होते हैं। और उसी तर्ज पर हम लोग फिर अपने जितने भी MCH के अस्पताल हैं, यहाँ पे हमारा डिविजनल हॉस्पिटल में है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और BHU में एक MCH विंग अलग से है। CHC और PHC को भी तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर स्थानीय लेवल पर लोगों को मदद पहुंचाई जाए। नया प्लान वाराणसी मंडल के सभी जिलों में बनाया गया है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 50% मतलब 6000 सैंपल्स हम लोग पूरे मंडल में हम लोग 18 ग्रुप्स के नीचे के कलेक्ट कराएंगे और उस 50% में से भी 1/3 0 to 5, 1/3 6 to 12 एंड 1/3 13 to 18 के सैंपल कलेक्ट कराएंगे। अब ये सैंपल कलेक्ट कहाँ से होंगे? हमने यहाँ पर आप लोगों को संज्ञान में होगा कि हम लोग ने यहाँ पे 3 बार जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, इरेस्पेक्टिव वो चाहे प्राइवेट हैं, चाहे सरकारी हैं, चाहे चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या हमारे कस्बों में काम कर रहे हैं, सभी को किट मुहैया कराया गया है। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिलकर काम को करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की जांच कैसे होगी? क्या कोरोना की आशंका जताने पर ही जांच होगी? बच्चों को अपना नॉर्मल इस सीजन में दिखाने लेके आ रहा है, चाहे वो डायरिया का हो सकता है या बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी वो सिम्टम्स लेके आ रहा है, बच्चों को लेके आ रहा है और वो दिखा रहा है, तो डॉक्टर उनका वैसे ही उपचार करेगा जैसे वो करता है, जो भी उनका प्रोटोकॉल है। लेकिन साथ साथ वो उनका एक RT-PCR का सैंपल निकाल लेगा। वो RT-PCR का सैंपल शाम को हमारी जैसे अभी कलेक्शन टीम जाके हमारे विभिन्न कलेक्शन पॉइंट से कलेक्शन उठाकर BHU भेजती है, वैसे ही वो सारे जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं उनके यहाँ से वो सैंपल उठा के वो BHU को भेजेगा। इसके अलावा प्रशासन ने सभी CHC और PHC समेत आंगनवाड़ियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों का रूटीन टीकाकरण चक्र भी पूरा कर लिया जाए, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि रूटीन टीकाकरण से भी संक्रमण की आशंका कम होती है। वाराणसी में न सिर्फ जांच पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि बच्चों के लिए बेड भी तैयार किए जा रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण की आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर वाराणसी मॉडल ने अपनी तैयारियों को 2 कदम पहले ही पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है। ये तस्वीर उसकी एक बानगी है। हम इस वक्त कबीर चौरा महिला अस्पताल में तैयार किए गए 100 बेड के इस 3 तल के हॉस्पिटल में हैं, जहां पर हर जगह पर वार्ड बनाए करीब 100 बेड हैं और जिसमें कुछ पीडियाट्रिक ICU रहेंगे, इसके अलावा कुछ ऑक्सीजन बेड रहेंगे और इसके अलावा जो है एक OPD भी नीचे रखी जाएगी। लगभग 100 बेड के आसपास तैयार किए भी जा चुके हैं, जिसमें हमारे आधे बेड कोविड के हैं, आधे नॉन कोविड के हैं। ये व्यवस्था BHU में ऑलरेडी कर दी गई है। दूसरी व्यवस्थाएं करने के लिए हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 300 बेड की तैयारी हम आने वाले 15 दिन में कर दें। और नए अस्पताल भी अब की बार छांटे जा रहे हैं कि पिछली बार एडल्ट जो हमारे व्यवस्था चली थी कोविड के लिए, उसके अलावा पीडियाट्रिक की 300 नई व्यवस्था पूरी कर दी जाए। इसके लिए राजकीय हमारे ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको चिन्हित किया गया है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, इसमें 60 बेड का हम लोग पूरा पीडियाट्रिक वार्ड बनाने जा रहे हैं। इसमें जो MCH विंग नई बनी है उसमें 48 बेड हैं, उसको भी हम लोग पूरी तरह बच्चों के कोविड में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा और अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं जिसमें बच्चों का इलाज होगा। DM का दावा है कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में 300 बेड की व्यवस्था की गई है, वहां वेंटिलेटर समेत सभी जरूरी उपकरण होंगे। ICU के लिए जो ज़रूरी उपकरण हैं वो लगा दिए गए हैं बिजली के। तो अब यहाँ पर ICU लाए जाएंगे, चूँकि पोर्टेबल होते हैं तो उनको लाना आसान होगा, तो उनको फिट किया जाएगा। इसके बाद इन 3 तल को कंप्लीट कर लिया जाएगा और यहाँ पर जो तीसरी लहर के मद्देनज़र जो सरकारी इंतज़ाम होंगे उसके लिए वाराणसी में BHU के बाद ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। करीब 500 बेड का लक्ष्य है ICU के, जो प्रशासन
मान के चल रहा है और जिसकी कोशिश के लिए और जिसको जुटाने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं।